सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे हम बातें करते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है और हम जो है पाकिस्तानी लड़कियों से बात करेंगे कि जो एक हमारे मुल्क के अंदर ट्रेंड है कज़न मैरिजेस का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। और ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड वायरल हो रहा है कि भाई क्या है जी कज़न मैरिज है, क्या हो रहा है, पुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। एक तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब अगर 2 माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाता है, जो कि लाइलाज है। तो मेरे नहीं ख्याल में शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिजेस खासकर एक दफ़ा पहले अम्मी अब्बा ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली, चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। नहीं, वो तो एक मजाक है बस, ऐसे जितना नहीं। हमारे पेरेंट्स क्यों ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कज़न से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता। वो देखा भाला होता है तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से कर लेते हैं। और लड़कियों की फीलिंग का कोई ख्याल नहीं। नहीं, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, पेरेंट्स भी मान जाते हैं लव मैरिज। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अब इतना मसला है। अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे कि बाइकआउट करेंगी। मेरे ख्याल में 70-30 का सीन ठीक है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कज़न मैरिजेस में, जब नस्ल दर नस्ल नहीं हो रही तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारी पीछे भी जनरेशंस ने कर लिया और अब आप भी कर रहे हैं तो फिर ये भी टेस्ट करा लें मेरे ख्याल में कि थैलेसीमिया अगर माइनर नहीं है और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं तो कर सकते हैं मेरे ख्याल में। इस वक्त दोस्तों हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी लड़की मौजूद है और इनसे भी सवाल पूछेंगे कज़न मैरिजेस के बारे में क्या ख्याल है। अगर कज़न का प्रपोजल आता है एक्सेप्ट कर लेंगे। आए हुए हैं, क्या करें। कौन कौन से कज़न का प्रपोजल आया हुआ है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये दूर का कज़न है, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी अच्छे नहीं होते क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा होता है बहुत अच्छे, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने उनको देखा होता है कि वो सारे कैसे हैं। तो ये चीज़ मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही इस चीज़ को डिनाइल में लेके जाएँ कि कज़न मैरिज से करनी नहीं चाहिए, एक स्टैंप लगा दी जाए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो भी सकती है। बट अगर नहीं है तो पेरेंट्स को आपस में इस चीज़ में नहीं लेके आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि फैमिलीज ख़राब होती हैं बाद में और सारा इल्ज़ाम आ जाता है बच्चों पर, फिर आपस में बोल नहीं रहे होते हैं और इल्ज़ाम। एक शादी 2 ख़ानदानों को भी तोड़ सकती है। ऐसा ही है बिल्कुल। लड़कियां जो है ना फुप्पा के या फुप्पो के जो बेटे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा उकताती है। क्या है फुप्पो के बेटे का रिश्ता ही रह गया हमारे लिए। कोई ऐसा सीन हुआ है आपके साथ। ऐसा होता है, लेकिन उकताने वाली बात यही है ना कि जब पहले से ये चीज़ दिमाग में डाल जाएगी कि शायद ये मिल जाएगा तो फिर आप उससे वैसे ही चिढ़ खाने लग जाते हो। क्या पता अच्छा भी हो सकता है। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं अब ये सैया है। सही जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम। फिर शादी के बाद अचानक मुँह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। क्या भाई की। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो पेरेंट्स को जो देख रहे हैं उनको क्या से दुनिया तो है बाइकआउट कर रही है, जैसे हमारे साथ नेबरिंग कंट्री इंडिया है उसमें भी बहुत से मुसलमान हैं 25-26 करोड़, लेकिन वो भी बाइकआउट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना जेनेटिकली डिसऑर्डर का जो वजह बनती है। बिल्कुल, अगर मतलब जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को साइंटिफिकली भी देखे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं। बट एक चीज़ है कि बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर नहीं लगा देना चाहिए कि हाँ ये ख़राब ही है, तो उस चीज़ के अंदर अपना माइंडसेट लेके आएँ। अपने बच्चों को सबसे पहले अपने बच्चों को समझें, अंडरस्टैंड करें कि वो क्या चाहते हैं। नेसेसरी नहीं है कि आप अपने खानदानों को आपस में जोड़ें। कुछ लोगों का होता है कि भाई हमारी जायदाद भी खानदान में रह जाए तो वो भी बाहर ना जाए, तो इस वजह से भी वो ये सब। आपके लिए प्रपोजल आता है कज़न का तो एक्सेप्ट करेंगी। मैं एक्सेप्ट की बात तो नहीं, बट मैं शायद उसको कंसीडर करूँ और उसको देखूँ, बट अगर मुझे चीज़ें अंडरस्टैंडेबल नहीं लगेंगी तो मैं नहीं करे, खुश रहे बस। हाँ, बाई शादी करनी चाहिए। बाई शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिज बस बैन कर देनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान में। ये ऑप्शन ही ना हो। नहीं, ऑप्शन ना हो। घर का मटीरियल घर में रह जाता क्या फ़ायदा। हाँ बिल्कुल आपने सही बात की। लड़कियों को जी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दी जा रही हैं। लड़कियों को पहली बात तो ना स्टेप लेना चाहिए अपने लिए, अपने मतलब कहना चाहिए कि मुझे स्टडी करनी है, जो भी उनका शौक हो। कज़न्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वो बाउंड रह जाता है बंदा, तो फिर बाहर मतलब अपने आप को इनकरेज करो खुद ही से। पाकिस्तान के अंदर तो बचपन के अंदर ही मंगनियाँ हो जाती हैं इस कज़न के साथ, ये तुम्हारा रिश्ता हो गया है। जब बड़े होते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि जिनको हम भैया भैया कह रहे थे अब वो सैया सैया हो गए। सही बात है, आपने ठीक कहा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मतलब बचपन में क्यों करनी है, बड़े होकर किसी और को पसंद कर लो। बचपन किसी और पसंद करें तो बड़े होकर किसी और को पसंद करेंगे, तो कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। वैसे इंडिया के अंदर भी जो है वो इस चीज़ को बाइकआउट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे। ये सही इनिशिएटिव ले रहे हैं, हमें भी लेना चाहिए। हाँ, हमें लेना चाहिए। हमें भी अपने घर से बाहर करनी चाहिए शादी, क्योंकि फिर सबकी डिफरेंट सोच हो जाती है, सब लोग डिफरेंट तरीके से रहते हैं, नहीं तो वो फिर एक ही सिस्टम चलता रहता है। इसे बाइकआउट करना चाहिए हमें पाकिस्तान में। उनका कहना है कि बाइकआउट करना चाहिए। और देखिए पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं वो कज़न मैरिज से शदीद किस्म की जो है फेडअप है। तो भैया इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा, सही बताना कसम से बताना। मंगरवा खोज के लाया है ये वीडियो, सही बता रहे हैं आपको। जय हिंद, जय श्री राम।